वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी के राइटर हैं एल्फोंसो डॉडे, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। ये स्टोरी उस टाइम पे लिखी गई थी जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। यहाँ फ्रैंको का मतलब है फ्रांस। इस वॉर के अंदर फ्रांस की बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है और हार का असर ये पड़ता है फ्रांस पे कि जो प्रूशियन कंट्रीज़ हैं वो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पे अपना कब्जा कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। इस स्टोरी का जो नरेटर है वो है एक स्कूल बॉय जिसका नाम होता है फ्रांस। फ्रांस एक केयरलेस बच्चा है जिसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। जब फ्रांस स्कूल जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि आज उसके स्कूल में उसके जो टीचर हैं एम हेमिल एक टेस्ट लेने वाले हैं और वो जो टेस्ट है वो होगा पार्टिसिपल टॉपिक पे। तभी उसे याद आता है कि यार मुझे तो पार्टिसिपल का ABC भी नहीं आता, आज तो डांट पड़ेगी। तभी वो अपने चारों तरफ देखता है और देखता है कि जो मौसम है वो बहुत सुहावना है, चिड़िया चहचहा रही हैं और वो ये देखता है कि जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल का मतलब अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रेजिस्ट करता है और ये डिसाइड करता है कि वो अपना स्कूल बंक नहीं करेगा, जो भी होगा देखा जाएगा, और वो स्कूल चल देता है। जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। पिछले 2 साल से जो भी बैड न्यूज़, ख़राब न्यूज़ आ रही थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। अब तुम लोगों को लग रहा होगा सर न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे, क्योंकि यार ये बहुत पुरानी स्टोरी है। उस टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं थे तो बुलेटिन बोर्ड पे जो भी न्यूज़ आती थी छपती थी। तो वो सोच में पड़ जाता है कि अब यार ऐसी कौन सी न्यूज़ आई है। तभी उसे याद आता है कि मैं स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो रहा हूँ और वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे जो एक लोहार जिसे ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, जिसका नाम वॉस्टर था, वो फ्रेंड से कहता है अरे भैया आराम से चले जाओ, तुम स्कूल पहुँच जाओगे। और फाइनली वो हाँफता हुआ स्कूल पहुँच जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें बताता है जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा मैं एकदम सोच में पड़ गया, हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस दिन स्कूल से किसी भी तरह का कोई शोर नहीं आ रहा था। यूजुअली स्कूल में शोर मचता रहता है, बच्चे शोर मचाते रहते हैं, या जब बच्चों को कोई टेबल वगैरह, पोएम वगैरह सिखाई जाती है उसका शोर आता रहता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके हाथ में रूलर होता है, उसे टेबल पर मारते हैं बार बार, उसका शोर आता रहता है। लेकिन उस दिन कोई शोर नहीं आ रहा था और जब मैंने खिड़की से झाँक के देखा तो मैंने देखा मेरे जो टीचर हैं एम हेमल वो ऑलरेडी क्लास में थे, उनके हाथ में उनका रूलर लगा हुआ था और जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी क्लास में पहुंच चुके थे। अब आप समझ सकते हो कि मुझे कितना डर लग रहा था कि जब मैं क्लास के अंदर घुसूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमें बताता है जैसे ही वो क्लास में एंट्री करता है उसे शुरुआत में डर लग रहा होता है कि आज तो उसकी डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो एम हेमल है वो उससे प्यार से बात करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी सीट पे बैठ जाए। जैसे ही फ्रेंड्स का डर खत्म होता है वो ये नोटिस करता है कि आज उसके टीचर ने ग्रीन कोट और एक हैट पहनी हुई है। ये वो स्पेशल कपड़े थे जो वो इंस्पेक्शन डेज पे और प्राइज डेज पे पहनते थे, यानी कि जब भी स्कूल में कोई स्पेशल डेज होता था वो पहनते थे। थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स फिर से सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि क्लास के अंदर जो पिछली बेंचेस थी जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, आज उस पर गांव के बूढ़े बूढ़े लोग जैसे कि हौजर और पुराने मेयर और गांव का जो पोस्टमैन है वो सब बैठे हैं और सारे लोग सैड हैं, मतलब सारे के सारे जो लोग बैठे हैं वो सब दुखी हैं। जब फ्रेंच ये सब सोच ही रहा था तभी वो ये देखता है कि आज उसके जो टीचर हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं और तभी टीचर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज उनका आखिरी क्लास है, कल से उनकी कोई क्लास नहीं होगी। और वो बताते हैं कि बर्लिन से ये आदेश आ चुके हैं कि अब एल्सेस और लॉरेन में केवल एक ही लैंग्वेज, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो होगा जर्मन। इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। कल से एक नया टीचर आएगा जो जर्मन पढ़ाएगा। अब फ्रेंच को ये समझ में आता है कि जब वो स्कूल आ रहा था जो बुलेटिन बोर्ड देखा था उस पर कौन सी खबर छपी थी। जैसे ही फ्रेंच ये वाली बात सुनता है कि आज उसके टीचर यानी एम हेमल का लास्ट डे है, वो शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोच सोच के दुखी होता है कि काश मैंने अपने टीचर की बात सुनी होती, काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी होती, क्योंकि अब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था और लिखना भी नहीं आता था। अब वो ये सोचता है कि मैं उसे कैसे पढ़ूंगा। अचानक से वो किताबें जो उसे हमेशा से ख़राब लगती थी अच्छी लगने लगती हैं। जैसे ही वो ये वाली बात सोचता है कि उसके टीचर का लास्ट डे है, अचानक से वो टीचर जो उसे ख़राब लगते थे क्योंकि वो उसे कभी कभी पिटाई लगाते थे, वो अब उसे अच्छे लगने लग जाते हैं। अब उसे ये वाली बात समझ में आ जाती है, जो बूढ़े लोग आए हुए हैं, चाहे वो हौजर हो चाहे वो मेयर हो, वो आज इसलिए आए हुए हैं क्योंकि वो इस टीचर को आज उसके आखिरी दिन पे थैंक यू बोलने आए हैं उनकी पिछले 40 साल की मेहनत के लिए। जब फ्रेंड्स ये सब सोच रहा होता है तभी वो सुनता है कि उसके टीचर ने उसका नाम लिया और वो समझ जाता है कि उसका नंबर आ गया है पार्टिसिपल को रिसाइट करने का।
लेकिन वो शुरुआत में ही अटक जाता है और उसके टीचर कहते हैं लिटिल फ्रेंड्स आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, और वो उसे समझाते हैं कि हम लोगों की आदत होती है कि मैं इस काम को कल करूँगा, कल कभी भी नहीं आता। वो ये वाली बात समझाते हैं क्लास के सभी लोगों को कि जो जर्मन है वो आके हम पे हंसेंगे कि हम एक तरफ फ्रांस के लोग हैं लेकिन हमें अपनी खुद की भाषा नहीं आती। वो ये कहते हैं कि इसमें केवल तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स का भी दोष है, क्योंकि कई बार उन्होंने तुम्हें स्कूल बंक करा के काम करने के लिए फार्म में भेजा है ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। इसमें मैं भी ज़िम्मेदार हूं, क्योंकि कई बार मैंने तुम्हें भेजा मेरे गार्डन में पानी डालने के लिए। जब भी मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था तो तुम्हारी छुट्टी कर देता था, तो कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ। इसके बाद हमारे टीचर एक के बाद एक दूसरी बातें बता रहे थे। तभी उन्होंने हमें बताया कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखेंगे तो हमें कोई भी कंट्री गुलाम नहीं बना सकता। इसके बाद उन्होंने बुक निकाली और पढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं ये देख के सरप्राइज़ हो गया कि आज जो कुछ भी वो मुझे पढ़ा रहे थे मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। या तो क्लास में कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, या उन्होंने कभी इतना पेशेंटली या इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कुछ नई नोटबुक्स निकाली जिस पे हमें राइटिंग वर्क करना था। पूरी क्लास में सन्नाटा था, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी पेपर पे उससे लिखने वाली आवाज़। कुछ बीटल्स क्लास में उड़ते हुए आए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर वाली छत से कुछ कबूतरों की आवाज़ आ रही थी और मैंने मन मन में सोचा क्या ये जो जर्मन लोग हैं क्या इनसे भी, कबूतरों से भी जर्मन बोलने के लिए बोलेंगे। मैंने देखा मेरे जो टीचर हैं बहुत उदास बैठे हैं। ऐसा लग रहा था वो सोच रहे हैं कि उनकी जो 40 साल की जो जर्नी है वो यहाँ पे कैसी रही, उन्होंने जो गार्डन उगाया वो कैसा रहा। ऊपर वाले रूम में उनकी जो सिस्टर थी वो कपड़े पैक कर रही थी, क्योंकि अगले सुबह उन्हें हर हालत में उस जगह को छोड़ के जाना था। भले से हमारे टीचर का आज लास्ट डे था, फिर भी वो हमें पूरी हिम्मत के साथ पढ़ा रहे थे। इसके बाद हमारा हिस्ट्री का सेशन हुआ, हमने हिस्ट्री पढ़ी। इसके बाद छोटे बच्चों का रीडिंग सेशन हुआ। इसके बाद जो हौज़र है जो पीछे वाली बेंच पे बैठा हुआ था वो अपनी बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहा था और हमें हंसी आ रही थी। इसके बाद क्या हुआ, जो चर्च है उसकी में 12 बजे और 12 बजने की आवाज़ हमें आई, जो कि संकेत था कि छुट्टी हो गई है। और जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं उनके नगाड़ों की आवाज़ आने लगी। तभी हमारे टीचर अपनी चेयर से खड़े हुए और वो बिल्कुल पीले लग रहे थे, बहुत उदास। आज तक मैंने उन्हें इतना उदास नहीं देखा था। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनका गला भर आया। तब उन्होंने एक चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। और फिर उन्होंने हमारी तरफ हाथ से बस इशारा किया कि आज की क्लास ख़त्म हो गई है, तुम सब घर जा सकते हो। तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद अब आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन को, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब वो स्कूल पहुंचा उसने क्या देखा। ठीक है, तो आपको आंसर करना है A, B, C या D, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे।